बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज बरोज़ जुम्मा एक मरतबा फिर इमरान खान के मुखालिफिन के लिए कुछ सरप्राइज हैं। अदालतों से सरप्राइज आना शुरू हो चुके हैं। इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए पहली बड़ी खुशखबरी पाकिस्तान की आला अदलिया से इस वक्त आ चुकी है। इसके साथ ही साथ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने भी एक धमाका किया है, और यह धमाका कितना अहम है और क्या कुछ होने वाला है, बहुत बड़ा फैसला है। इसके साथ ही साथ कुछ और बड़ी पॉलिटिकल हैपनिंग्स भी हैं, लेटेस्ट डेवलपमेंट्स भी हैं जो आपके सामने रखनी है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है और हमारे चैनल्स जो हैं बहुत से लोग नहीं चाहते कि हम जिस तर्ज पर सहाफ़त कर रहे हैं इस मुल्क में उस तर्ज की सहाफ़त हो, तो हमारी ज़ुबानबंदी के लिए हर कोशिश की जाती है। तो उस असर को ज़ायल करने के लिए आपके जो लाइक्स और कमेंट्स हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि कुछ सियासी जमातें आम इंतखाबात को जनवरी से भी आगे ले जाना चाहती हैं, और इन्होंने कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट 90 दिन में इंतखाबात का कह देती है तो 7 नवंबर को ना सही आज से 90 दिन के बाद तो इलेक्शन हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि जस्टिस उमर अता बंदियाल के दौर में 90 दिन में इंतखाबात कराने की हमारी दरख्वास्त शायद इसलिए समाअत के लिए मुकर्रर ना हुई कि PDM की हुकूमत ने उमर अता बंदियाल साहब पर दबाव डाला था। इन्होंने मजीद कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून बहाल होने के बाद चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी है कि वो सबसे पहले इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर करें। और जारी बात है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के बहुत से इम्तिहानात हैं। इट्स नॉट जस्ट कि आप सिर्फ और सिर्फ एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत पब्लिक को दिखा दें, 77 साल में पहली मरतबा आवाम देख ले और इससे आपकी जिम्मेदारियां, आपके फ़राइज़ पूरे हो जाएंगे, बल्कि फ़राइज़ बढ़ते हैं। अब एक जानिब तो ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन इकराम आप देखें कि हमारे मुल्क के अंदर जो अलमिया है, जो सबसे बड़ा हमारे मुल्क का मसला है, वो यही है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। इस वक्त मुल्क में जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस वक्त जिसका जो दिल चाहता है मुल्क में वो करता है। इस वक्त मुल्क में कुछ भी अदालतों के हुक्म के मुताबिक नहीं हो रहा, कुछ भी आइन के मुताबिक नहीं हो रहा, कुछ भी कानून के मुताबिक नहीं हो रहा, बल्कि एक सियासी जमात को गिराने के लिए पूरे के पूरे निज़ाम को दांव पर लगा दिया गया है। और इस तरह के काम किए जा रहे हैं कि लोगों का निज़ाम पर से, इदारों पर से, जुडिशरी पर से, आइन पर से, कानून पर से एतबार उठता जा रहा है। निज़ाम एक शख्स को गिराने के लिए, एक शख्स को हराने के लिए हर गुजरते दिन नहीं, हर गुजरते लम्हे मजीद एक्सपोज होता जा रहा है। और पूरे का पूरा निज़ाम जो है वो इस वक्त समझ नहीं आ रही कि इन्होंने करना क्या है, इनके साथ हुआ क्या है। और जाहिर बात है शिकस्त खुर्दा है इमरान खान को गिराने में। इमरान खान की जो पब्लिक के अंदर एक्सेप्टेंस है, इमरान खान के बयानिए को ख़त्म करने में, इमरान खान की इमेज को टार्निश करने में इन्हें इतनी नाकामी हो रही है कि इतनी रुसवाई के जो कुछ ये इमरान खान के खिलाफ करते हैं वो बैकफायर करता है, वो उल्टा इमरान खान के बयानिए को मजबूत कर देता है। ये मजीद एक्सपोज हो जाते हैं। खान को एक्सपोज करने के चक्कर में आपका पूरे का पूरा निज़ाम एक्सपोज होता जा रहा है, आपके पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो एक्सपोज होता जा रहा है। और जिस तरह से इमरान खान के साथियों के आप देखें कि इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है, एक जानिब ये सब कुछ हो रहा है, आप देखें कि आपके निगरान वजीर आजम साहब क्या कहते हैं बड़े धड़ल्ले से। एक तो वो बात करते हैं कि पाकिस्तान में सहाफत आज़ाद है। ज़रा देखें आप जाके कि कितनी आज़ाद है, और सबको पता है कितनी आज़ाद है। लोग आपके इन बयानात पर हंसते हैं, तमस्खर उड़ाते हैं। उसके साथ इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यूज देने का बड़ा शौक है निगरान वजीर आजम साहब को। थोड़ा सा टाइम है, इसमें सारे शौक पूरे करने हैं, ठीक है करें शौक पूरे, अच्छी बात है। तो अब इस सब में निगरान वजीर आजम साहब ने कहा कि PTI के जो लोग कसूरवार हैं उन्हें सजाएं मिलेंगी, जो PTI के लोग ठीक हैं और वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड है, तमाम सियासी जमातों को जलसे करने की इजाजत है। लेकिन दिस इज नॉट द रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी से मुख्तलिफ है। बाकी सियासी जमातों के लिए ऑल्दो अवाम उन्हें रिजेक्ट कर देती है, वो एक अलग बात है, लेकिन उनके लिए निजाम सहूलतकारियां करता है, उनके लिए निजाम आसानियां पैदा करता है। और PTI जो है उसके लिए आप देख लें कि किस तरह के मामलात हैं। अब एक जानिब नून लीग जो है वो जब उसका दिल करता है वो जलसे करती है, जिधर उसका दिल करता है कॉर्नर मीटिंग्स करती है। और अब नून लीग ने 21 अक्टूबर को ग्रेटर इकबाल पार्क में जलसे के लिए इंतजामिया को दरखास्त भी दे दी है। डिप्टी कमिश्नर साहिबा जो हैं वो अब आप देखिएगा कितनी फुर्ती के साथ, क्या हुक्म है मेरे आका, जो हुक्म मेरे आका की मिसदाक, वो इसके ऊपर सिग्नेचर कर देंगे। और दरखास्त में 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक इंतजामात और जलसे की इजाजत मांगी गई है। और इस सब के अंदर इन्होंने
इन्होंने नून लीगी रहनुमा बिलाल यासीन ने कहा है कि डिप्टी कमिश्नर ने दरखास्त मौसूल कर ली है, उम्मीद है जल्द इजाजत मिल जाएगी। और इन्हें क्यों नहीं मिलनी, 2 रोज कबल पार्टी की सीनियर क़यादत जलसा गाह का दौरा भी करेगी। नवाज शरीफ एयरपोर्ट से बजरिया हेलीकॉप्टर जलसा गाह आएंगे, यानी निज़ाम पूरे का पूरा तैयार बैठा है। इनका कॉन्फिडेंस आप देखें, जिस शख्स को जो सजा याफ्ता मुजरिम हो, इश्तिहारी हो, जिसने वापस आकर अपनी सजा, कोई ट्रायल नहीं, सजा जो इन्हें सुनाई जा चुकी है वो जारी रखनी हो, उसके लिए आपका जो हाई कमिश्नर है वो उसे सी ऑफ करता है। तो इधर से ही निज़ाम वाज़े हो जाता है और इधर से ही सिस्टम का पता चल जाता है। अब एक जानिब ये सब कुछ हो रहा है नाज़रीन इकराम, तो वहीं दूसरी जानिब आप ये देखें कि काजी साहब पर मैं आता हूं, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी एक जलसे के लिए दरखास्त दी हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी कहा हुआ है कि हमें फिर जलसा करने दें। पीटीआई के वही लोग जो बाहर हैं, वही लोग हैं ना जिनके ऊपर केसेस नहीं है, वही जलसा करना चाह रहे हैं, वरना वो बाहर निकलेंगे तो अच्छा मौका है। बल्कि कोई आएगा तो 9 मई के वाकयात में मुलव्विस बंदे तो छोड़े किसी ने नहीं, वो या तो रूपोश हैं या फिर वो अरेस्टेड हैं। तो पीछे जो बचे, आप यही कहते हैं ना कि वो लोग जो किसी का गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्विस नहीं है, मान लिया सारे मुलव्विस हैं, इमरान खान से लेके सारे जो आपने पकड़े हुए हैं या जो सारे रोपोश हैं, बाकी तो पीछे वही हैं, उन्हें क्यों नहीं जलसा करने देते। डिप्टी कमिश्नर साहिबा जो हैं उन्होंने दरखास्त रोकी हुई है, दबा के बैठी हुई हैं। और अब इनके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल गई और उन्होंने कहा कि भाई फैसला करवाएं ना, हमारा राइट है। अब जो लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस साहब हैं, ये मैं कहता हूं इतने दबंग, ये बेहतरीन अंदाज में इन्होंने आज जो डिसीजन दिया है, आज इनके सामने ये इन्होंने एक दिन का टाइम दिया कि भाई इजाजत दें, हाँ या ना करें, फिर हम फैसला देते हैं। तो पीटीआई को जलसे की इजाजत मिल गई है और लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस ने कहा है कि हम अपने फैसले पर अमल दरामद करवाएंगे। अगर पीटीआई जलसा नहीं करेगी तो कोई भी दूसरी पार्टी जलसा नहीं करेगी। देखें, आप कह रहे हैं कि सिक्योरिटी कंसर्न्स है, कोई मुतबादिल जगह दें, मुतबादिल जगह पे भी सिक्योरिटी के मसले हैं, तो बाकी सियासी जमातों के टाइम पे सिक्योरिटी के मसले नहीं होते, फिर एक छड़ी से हाँका जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट का सख्त हुक्म जो है वो जारी हुआ है और इन्होंने इंतजामिया को, पीटीआई को 72 घंटे में जलसे के लिए अल्टरनेट जगह यानी कि एक मुतबादिल जगह देने का हुक्म दे दिया है। और इस सब के अंदर कहा है कि अगर मुतबादिल जगह पर भी जलसे की इजाजत नहीं होगी तो फिर कोई भी सियासी जमात जलसा नहीं करेगी। अब देखते हैं कि अदलिया कितना स्टैंड लेती है। वैसे अदलिया के फैसलों के साथ जो किया जा रहा है हमारे मुल्क के अंदर वो भी आपके सामने है। एक डिप्टी कमिश्नर जो है वो पूरे की पूरी हाई कोर्ट जो है उसके ऊपर भारी पड़ जाता है, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट द डिप्टी कमिश्नर, इट्स नॉट जस्ट अ सिंपल ब्यूरोक्रेट, इट इज द होल सिस्टम बिहाइंड दैट वन पर्सन। और ये अदालतों के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। अब जज साहब ने ये फैसला दे दिया है तो देखते हैं कि या तो पीटीआई को इजाजत मिले, या तो पीटीआई के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड हो, या तो पीटीआई को जलसा करने का मौका दिया जाए। अगर नहीं देते तो फिर देखते हैं कि जज साहब 21 अक्टूबर का नवाज शरीफ का जलसा भी फिर रुकवाएं। देखें लेवल प्लेइंग फील्ड, देखें सिक्योरिटी कंसर्न्स अगर पीटीआई के लिए हैं तो फिर उनके लिए भी होने चाहिए, सबके लिए एक होने चाहिए। एक शहर में ऐसे तो नहीं होता। अच्छा, अब वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ मुतालबात किए और काजी फायज ईसा साहब के इम्तिहानात पर इम्तिहानात हैं। एक जानिब तो काजी फायज ईसा साहब से तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि ये पुरअमन अवामी इज्तिमात रोकने का नोटिस लें। पुरअमन जो एक राइट टू असेंबल है, एक राइट टू प्रोटेस्ट है, या ये तो प्रोटेस्ट भी नहीं, ये तो एक असेंबली का राइट है ना, आपने एक जगह पे असेंबल होना है, आपने एक जगह पे इकट्ठा होना है। अब यहां पर एक जानिब ये सब कुछ हुआ है तो वहीं दूसरी जानिब हमारे मुल्क के अंदर आप देखें कि जावेद चौधरी साहब खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि रियासत ने फैसला कर लिया है कि अब लोगों को गिरफ्तार नहीं करना, अदालतें रिलीफ देती हैं, हमने रिलीफ देना कोई नहीं होता, अदालतों के साथ फड्डा हो जाता है। अब हम बंदे गायब करेंगे, बंदों के सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे, उनके हम कराएंगे इंटरव्यू, उनसे हम करवाएंगे अपनी मर्जी के काम और उसके बाद उन्हें छोड़ देंगे। हम गैर कानूनी तौर पर इमरान रियाज फार्मूला लगाएंगे। ये स्टेट के ऊपर एलिगेशन था, लेकिन जाहिर बात है उसके बाद सबने देखा कि हो भी ऐसे रहे, बंदे उठाने शुरू हो गए, गायब होना शुरू हो गए। अब फरूक हबीब साहब जो हैं उनकी अहलिया ने खत लिखा है, ओपन लेटर है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए, और उन्होंने डिमांड किया है कि चीफ जस्टिस इंटरवीन करें फरूक हबीब की रिकवरी में। द अथॉरिटीज हैव फेल्ड टू प्रेजेंट हिम इन एनी कोर्ट इन अ क्लियर वायलेशन ऑफ हिज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। उनका जो एक आईनी हक है उसकी एक क्लियर वायलेशन करते हुए अथॉरिटीज ने उन्हें किसी कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस नहीं किया। प्रायर टू दिस आई हैव रिटन टू मल्टीपल लोकल एंड इंटरनेशनल human rights institutions and commissions but have received no response from them whatsoever। कि इन्होंने कौमी और बैनुल अक़वामी आलमी हुकूक की तंजीमों को भी खत लिखे हैं और वहां से भी कोई इन्हें मामला नहीं आया। और आर जुडिशरी मस्ट एक्ट इमीडिएटली टू एंश्योर सेफ रिटर्न ऑफ माई हस्बैंड एंड ऑल दोज हु हैव बीन मेड मिसिंग। एक तो होता है ना कि यू गो मिसिंग, आप गायब हो जाते हैं, एक कुछ लोगों को गायब कर दिया जाता है, उन्हें लापता कर दिया जाता है, उन्हें गुमशुदा कर दिया जाता है। तो इनकी अहलिया ने यह खत लिखा है चीफ
जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं उन्हें, और उन्हें कहा है कि आप एक्शन लें। और ये एक बहुत बड़ी चीज़ है नाज़रीन इकराम। अब देखते हैं कि जीरे अदल तो हिला दी है, ऑल्दो काजी साहब जो हैं देखते हैं कि क्या मामलात बनते हैं। एक जानिब तो सुप्रीम कोर्ट ने सन 2018 में दिए गए बैरिया टाउन के मुकदमात के फैसलों पर अमल दरामद और नजर सानी की दरखास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया है। इसमें बैरिया टाउन की जानिब से दायर दर्जनों दरखास्तें भी हैं जो बैरिया टाउन कराची, रावलपिंडी और बैरिया टाउन मरी के मुकदमात से मुतल्लिक हैं। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 18 अक्टूबर को इन मुकदमात की समाअत करेगा और देखते हैं कि क्या मामलात हैं, क्योंकि इन मुकदमात में बैरिया टाउन कराची की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई रकम की असर नौ सरमायाकारी का मामला भी समाअत के लिए मुकर्रर है। 2 अरब 51 करोड़ रुपए की रकम के एक चेक की दरखास्त भी समाअत के लिए लगाई गई है, जिसको सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा करवाया गया था। और बैरिया टाउन कराची के फैसले के हवाले से कुल 12 दरखास्तें हैं, जबकि बैरिया टाउन रावलपिंडी के हवाले से फैसले पर 6 दरखास्तें सुनी जाएंगी। 2014 का फैसला है और उस पर दरखास्तें अब लगाई गई हैं। देखते हैं काजी साहब इस पर क्या करते हैं। इसके साथ ही साथ एक और बहुत बड़ी चीज है, सुप्रीम कोर्ट ने जो पाकिस्तान में कैंट एरियाज हैं, कंटोनमेंट बोर्ड्स जो हैं, उनकी तरफ से प्रोफेशनल टैक्स की वसूली को गैर आईनी करार दे दिया है। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा, जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस अतर मिनल्ला पर मुश्तमिल बेंच ने कंटोनमेंट बोर्ड फैसल और क्लिफ्टन की अपीलों को खारिज कर दिया है और प्रोफेशनल टैक्स की वसूली को आइन के आर्टिकल 173 की खिलाफ वर्जी करार दिया है और अपील कुरिंदगान पर जुर्माना आयद करते हुए अब तक का वसूल शुदा प्रोफेशनल टैक्स वापस करने का हुक्म जारी कर दिया है। अदालत ने अटॉर्नी जनरल बैरिस्टर मंसूर उस्मान अवान के दलाइल मुस्तरद करते हुए हुक्म में कहा कि आइन के तहत प्रोफेशनल टैक्स आयद करने और वसूल करने का इख्तियार सिर्फ सूबाई असम्बली और सूबाई हुकूमत का है, ना कि कंटोनमेंट बोर्ड का। इस केस में सिंध हुकूमत ने भी कंटोनमेंट बोर्ड के प्रोफेशनल टैक्स की वसूली की मुखालफत की। कंटोनमेंट बोर्ड का मौकफ था कि वो सिंध लोकल बॉडी कानून के तहत प्रोफेशनल टैक्स की वसूली कर सकते हैं। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त दायर करने का फैसला भी कर लिया है कि कंटोनमेंट बोर्ड कैंट एरियाज जो हैं उन्हें ये टैक्स लगाने की इजाजत दी जाए। वाज़ेह रहे कि मुल्क भर में 50 के करीब कंटोनमेंट बोर्ड्स हैं जो पाकिस्तान बनने के बाद से अपनी हुदूद में काम करने वाले कारोबारी इदारों और अफराद से सालाना करोड़ों रुपए का प्रोफेशनल टैक्स वसूल करते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब कंटोनमेंट में प्रोफेशनल टैक्स की वसूली को रोक दिया जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट जो है उसने ये फैसला किया है कि वो इस फैसले को चैलेंज करेगी। देखते हैं कि काजी साहब इस पे करते हुए, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला है क्योंकि देखिए जहां पे कैंट, कंटोनमेंट, आर्मी, मिलिट्री, फौज, एस्टैब्लिशमेंट का लफ्ज आ जाए वो केसेस वैसे ही बड़े सेंसिटिव हो जाते हैं पाकिस्तान के तनाजुर में। तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी, लेकिन देखना यह है कि काजी साहब मुल्क के अंदर आइन और कानून की पामालियों का कितना नोटिस लेते हैं और उस पर क्या ऑर्डर देते हैं। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।